लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे व्हाट वी मीन बाय एसिड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू पोर्शन हियर, बेस. इससे पहले आप लोग बेस के बारे में नॉलेज लिए हैं. तो बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो बीटर इन टेस्ट है. जो बीटर इन टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड द बेस. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे साबुन. साबुन में बेस प्रेजेंट होता है. अगर साबुन बाय फॉर्चून अगर मुंह में आ जाता है, साबुन की झाग भी अगर मुंह में आ जाता है, सो ऑटोमेटिकली इट विल फिल बिटर इन टेस्ट. सो चलिए बेस का जनरल प्रॉपर्टीज जो होता है उसके बारे में एक बार नॉलेज ले लेते हैं हम लोग, और एक बार इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं. देखो, बेस वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. सो इट विल चेंज द कलर ऑफ द लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, जिसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ले चुके हैं. मतलब प्रीवियस क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 लाइक दैट, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट. इसके बाद बेस इज बीटर इन टेस्ट, जिसके बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन किया. बेस लूजेस देयर बेसिसिटी व्हेन मिक्स विद एसिड. इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं व्हेन वी आर गोइंग टू रीड आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन दैट वी आर गोइंग टू रीड आउट. थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे सपोज सोचिए किसी को अगर एसिडिटी होता है, जैसे अगर किस दिन डाइजेशन ठीक ठाक नहीं हुआ, एसिडिटी फील होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड खा लेते हैं तुरंत. तो एंटासिड खाते हैं तो फिर वी आर फीलिंग रिलैक्स. व्हाई? जो एसिड जो स्टोमक पे फॉर्मेशन हुआ था, उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया गया है बाय द रिएक्शन ऑफ द बेस, एंड दिस बेस इज कॉल्ड द एंटासिड. उस एंटासिड के प्रेजेंस में ये बेस क्या हुआ, ये एसिड क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया. सो बेस को जब एसिड के प्रेजेंस में आता है तो बेस अपना बेसिसिटी खो देता है, एंड व्हेन एसिड मिक्स विद बेस, एसिड लूजेस देयर एसिडिटी. इसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग लेने वाले हैं इन द प्रीवियस इन द फर्दर क्लासेस. ओके. बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द सेम रिएक्शन. इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी नॉलेज लिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, as well as the base react with acid to form the salt and water. They can conduct electricity. 100% they can conduct electricity. They are the good conductor because they can also split in ion whenever they dissolve in water. Base भी अगर water में dissolve होता है तो फिर ions बनता है. हमेशा याद रखना कि कोई भी substance जब electricity conduct करता है तो उसके लिए दो factor important है. The first factor, when that substance form some ion whenever dissolve in water. अगर वो substance water में dissolve होकर सब ions बनाता है, that will conduct electricity. मैं एक बेस का एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं. जैसे सपोज सोचिए, if we take NaOH, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, it will give Na plus and OH minus. राइट बेटा? तो देखो इसमें आयंस बन रहा है, ये एक आयन बना है, ये एक आयन बना है. सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन इट विल एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और इससे हम लोग बेस का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. जैसे हम लोग अरेनियस एसिड सीखे थे, वैसे ही हम लोग अरेनियस बेस भी सीख सकते हैं. देखो, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होके OH माइनस और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं बेस. And it will able to conduct electricity as it forms some ion whenever it dissolve in water. The next point, base feels slippery or soapy whenever it dissolve in water. Base slippery nature का है. अब लैब में जाके कभी भी NaOH को टच करके देखना, NaOH के सॉल्यूशन को टच करके देखना, it will feel slippery. It will feel slippery. अगर आप साबुन के सॉल्यूशन को हाथ में टच करते हो, देखो आपको स्लिपरी समझ आता है कि नहीं, ऑटोमेटिकली ये स्लिप होता है कि नहीं, हाथ में स्लिपरी होता है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई बेस आर स्लिपरी इन नेचर. इट कैन स्लिप ओवर, इट कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन. इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन, दैट इज व्हाई इट इज स्लिपरी इन नेचर. तो स्टूडेंट, अगर हम लोग बेस के जनरल प्रॉपर्टीज सीख गए हैं अभी, तो बेस के बारे में भी डिटेल नॉलेज ले लेते हैं कि बेस का डेफिनेशन क्या है.
देखो बेस आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस, मोस्टली अरेनियस बेस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी, बिकॉज बाद में आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उस समय जाके आप लोगों को ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में सीखना होगा, लुइस बेस के बारे में सीखना होगा। अभी बस हम लोग अभी हम लोग अरेनियस बेस को लेकर डील करेंगे। सो अरेनियस बेस आर दोज बेस or those substance which dissociate in the aqueous solution to give the hydroxide ion, or hydroxide means OH minus। मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे सपोज सोचो आपको अगर KOH लेते हैं हम लोग और इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो इट विल फॉर्म K प्लस एंड OH माइनस, बनाता है कि नहीं? तो K प्लस एंड OH माइनस अगर ये बन रहा है, सो देखो इट विल फॉर्म्स OH minus ion whenever it dissolve in water. So this type of substance is called the Arrhenius base. Okay, मैं एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाया। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, कैल्शियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर देयर, दे आर डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स OH minus ion. सो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, NaOH it will dissolve in water to form Na plus and OH minus. NH4OH it will forms NH4 plus और अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन। स्टूडेंट में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अमोनियम में क्या डिफरेंस है। अमोनिया मींस NH3, इट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, बट वो लुइस बेस है और लेविस बेस है। बट NH4 plus when ammonia accept H plus ion that will convert into ammonium ion. Ammonium means NH4 plus. ओके, सो इट ऑल्सो गिव्स OH माइनस आयन। इतना डिटेली अभी हम लोगों को समझना नहीं है, बट ये चीज हम लोग समझ देते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच विल डोनेट OH माइनस आयन दैट विल फॉर्म्स द बेस। अब ये देखो बेस को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, बेस टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस वी फाइंड इन नेचर बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के ऊपर बेस करके हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे इससे पहले एसिड का। एसिड भी दो टाइप का मिला था हम लोगों को। वन इज द फर्स्ट वन इज द बट क्या था मिला था हम लोगों को, द फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द सेकंड वन इज द वीक एसिड। वैसे ही यहां पर मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो 100% आयनाइज होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी एसिड अगर 100% आयनाइज हो रहा था दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही यहां पर भी हो रहा था, जैसे सपोज सोचो अगर मैं KOH लेकर डील करूं तो KOH में देखा जाएगा इसका अगर 100 मॉलिक्यूल रहता है तो ये डिसोसिएट होकर 100 OH माइनस देगा। बट अगर मैं NH4OH लेके डील करूं, NH4OH लेके अगर मैं डील करूंगा तो देखा जाएगा whenever NH4OH dissolve in water, अगर NH4OH वाटर में डिसॉल्व होगा सो इट विल गिव NH4 प्लस एंड OH माइनस। बट इसमें देखा जाता है कि अगर सपोज सोचो 100 मॉलिक्यूल में अगर लेता हूं तो इसमें से 30 या 40 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होगा। बट हाँ, जितना ज्यादा वाटर डालते जाएंगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन भी इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज्यादा डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता जाएगा, जिसके बारे में हम लोग फर्दर जब हम लोग 11 में जाएंगे तब हम लोग उसॉल्ट डाइल्यूशन लॉ उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। बट अगर इसमें से सपोज सोचो कि 30 ओनली डिसोसिएट होता है तो आयन कितना मिलेगा? 30। अगर 30 OH माइनस मिल रहा है सो इट विल पार्शियली डिसोसिएट, it will partially dissociate in the water. So this types of substance is called the weak base. So weak base are those types of base which will form a small amount of OH minus ion but it will dissolve in water. And strong base are those base which will produce the large number of OH minus ion whenever dissolved in water. Example याद रखना है NaOH और इसमें NH4OH. ओके, चलिए स्टूडेंट आप हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिस एंड अल्काली। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे व्हाट ही मीन बाय बेसिस एंड व्हाट ही मीन बाय अल्काली। देखो दिए प्रैक्टिकली अगर बेसिस एंड अल्काली के बारे में अगर नॉलेज लेना है, दोनों में प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सब्सटेंस ही है। बेसिस एंड अल्काली दोनों सेम सब्सटेंस ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? लिटिल बिट डिफरेंस तो होगा, नहीं तो दोनों टर्म को अलग अलग करके हम लोग लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली लिटिल बिट डिफरेंस तो होना चाहिए। देखिए बेसिस एंड अल्काली आर द सेम सब्सटेंस, बट अल्काली वो बेस है
एल्कली वो बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होता है. So the bases which are soluble in water and give hydroxide ion that are called the alkali. तो आप बोलोगे कि सर हर एक बेस वाटर में डिसॉल्व होगा and gives OH माइनस आयन. अच्छा, आप इसके बाद सीखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड Na2O. NH3. अच्छा, ये जो मैंने तीन सब्सटेंस लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड अमोनिया, तीनों अगर वाटर में डिसॉल्व हो गए, इसमें कुछ OH है क्या? तीनों में OH है क्या? नहीं है ना. अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो फिर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देगा क्या? अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो OH माइनस देगा क्या? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें OH अगर है ही नहीं तो कहां से देगा ये OH माइनस? अगर इसमें OH माइनस है ही नहीं है तो वाटर में डिसॉल्व होकर ये OH माइनस दे भी नहीं सकता. Right or not? So that is why these types of substance are called the base, but these are not alkali. But हाँ, अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व हो जाता है दैट विल फॉर्म्स द एल्कली. दिस इज द डिफरेंस. NH3 को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो देगा वो NH4OH, दैट इज ए एल्कली. बट अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को भी डिसॉल्व करूंगा that also gives calcium hydroxide, that is also a base, that is also a alkali. So the substance which will dissolve in water to form hydroxide ion, that is called alkali, and some bases which are find in nature which are not able to dissolve in water. So these types of substance are called the bases. तो हम लोग यहां से और एक कंक्लूजन भी ला सकते हैं कि हर एक जो एल्कली है वो बेस है, बट हर एक बेस एल्कली नहीं है. वो बेस एल्कली होगा जो बेस वाटर में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन देगा. बात समझ आ रहा है? वो बेस एल्कली होगा जो वाटर में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन देगा. बट हर एक एल्कली जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और OH माइनस दे रहा है. सो दैट मींस दैट आर द बेसिक इन नेचर. क्योंकि बेस के बारे में अभी हम लोग डेफिनेशन सीखे थे आर्रेनियस के थ्योरी के हिसाब से, द सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दैट गिव्स द OH माइनस आयन. तो ध्यान से समझिए कि हर एक बेस एल्कली जो है वो बेस होगा, बट हर एक बेस जो है वो एल्कली नहीं होगा. सो ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. This is very important because we have to keep in mind that a base which are soluble in water, that is called alkali. जो substance water में dissolve होता है और OH minus ion देता है, that substance is called the what? Alkali. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखते हैं जो हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे. जब स्कूल रीओपन होगा तब हम लोग देखेंगे इसको अच्छी तरह से. और इसके बारे में आप लोग जानते भी हो कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिड बेड इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है. कैसे? सपोज सोचिए मैं दो बीकर दिया आपको और दोनों बीकर में एक में मैंने एसिड रख दिया, सपोज सोचो मैंने HCl रख दिया और दूसरे में मैंने बेस रख दिया. समझ आ रहा है? अगर मैं एसिड और बेस को अगर दोनों बीकर में रख दूंगा, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन एकदम वाटर जैसे दिखेगा, तो आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? आप तो मालूम नहीं है. तो आप बोलोगे सर मैं उसको एक काम करूंगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा और टेस्ट करने के बाद मुझे मालूम हो जाएगा जो सोर इन टेस्ट होगा वो एसिड होगा और जो बिटर इन टेस्ट होगा वो बेस हो जाएगा. मैंने बोला कि नहीं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते. अब विदाउट टेस्टिंग आपको जस्ट बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. तो बोलेंगे सर मुझे इसके लिए कुछ सब्सटेंस की जरूरत होगा, केमिकल सब्सटेंस और मे बी द नेचुरल सब्सटेंस. तो जो सब्सटेंस मुझे आइडेंटिफिकेशन करके बताएगा कि द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, वो सब्सटेंस है इंडिकेटर.
समझ आ रहा है? अब कौन सा सब्सटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर वी फाउंड इन नेचर, आप जानते हैं इसके बारे में। वन इज नेचुरल, जो नेचर से मिलता है, वन इज केमिकल। नेचुरल कौन सा है, जैसे टर्मरिन लीफ ले लो, पील्स ऑफ द ऑनियन ले लो, दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द केमिकल इंडिकेटर्स, और केमिकल इंडिकेटर्स में हम लोग लिटमस को भी ऐड कर देंगे, तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है which will indicate the presence of acid and base in the solution by changing its color। तभी जाके हम लोग इसको केमिकल इंडिकेटर बोल रहे हैं, बिकॉज केमिकल इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। ओके, नेचुरल के लिए भी हो सकता है, नेचुरल के लिए भी होता है, बट वी आर ओनली हियर डिस्कस अबाउट द केमिकल इंडिकेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो acid base indicators are those substances which can use to indicate the presence of acid or base in the solution by change its color। कैसे कलर होता है, चलिए इसके बारे में एक नॉलेज लेते हैं। अब देखिए कलर क्या क्या है। अगर मैं यहां पर मिथाइल ऑरेंज लेता हूं, ये मिथाइल ऑरेंज आपको दिख रहा होगा, क्लियर बेटा, दिस इज द मिथाइल ऑरेंज। ये जो मिथाइल ऑरेंज यहां लिया गया है, ये अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है, कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर। और अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन और एल्कली सॉल्यूशन में डाला जाता है, कौन सा कलर दे रहा है, येलो कलर। क्लियर बेटा। अगर मैं इसकी जगह पर फेनोल्फथालीन लेके डील करता हूं, तो देखो एसिड में ये कलरलेस है, ऐसा ही टाइप का दिखता है एसिड। एसिड जो बॉटल में रखा जाता है, जो हम लोग लैब में देखते हैं, ऐसा टाइप का दिखता है। सो कलर विल बी सेम, कलरलेस। बट व्हेनेवर इट विल डिसॉल्व इन वाटर और सॉरी बेस और एल्कली, इट विल व्हाट, पिंक कलर, इट विल लाइट पिंक कलर। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंडिकेटर डालते जाओगे तो ऑटोमेटिकली इट विल शोज द कलर व्हाट, कौन सा कलर शो होगा उसमें, डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्लासिफाइड बाय द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं, देखो अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं, इट विल टर्न टू रेड whenever the solution is acid, whenever the solution is acid, and the red litmus paper turn to blue when the solution is base। ध्यान से समझेंगे। so acid will turn blue litmus paper to red and base will turn red litmus paper to blue। चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट में देख लेते हैं। देखो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वैसे ही रह जाएगा ब्लू कलर का। रेड लिटमस पेपर, नो चेंज इन एसिड सॉल्यूशन, रेड ही रहेगा, नो चेंज भी रेड ही रहेगा। बेस में कौन सा कलर रहेगा, ब्लू, और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा, रेड कलर का ही रहेगा। फॉर मिथाइल ऑरेंज व्हाट विल बी द कलर हियर, मैंने अभी बताया था आपको। देखो मिथाइल ऑरेंज के लिए एक बार कलर और एक बार देख लेते हैं। एसिड सॉल्यूशन के लिए कौन सा कलर था, रेड, और बेस सॉल्यूशन के लिए कौन सा कलर था, येलो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड सॉल्यूशन के लिए रेड, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए येलो, और नाम में ही है मिथाइल ऑरेंज, सो ऑटोमेटिकली द न्यूट्रल कलर विल बी ऑरेंज। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया जाएगा तब उसको ऑरेंज कलर, न्यूट्रल सॉल्यूशन मींस जैसे वाटर। बाद में हम लोग पीएच का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो पीएच जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब हम लोगों को समझ आएगा वाटर मीन बाय द एसिडिक सॉल्यूशन, वाटर मीन बाय द बेसिक सॉल्यूशन। अभी बस ये चीज मानिए कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल को मान लीजिए पानी, वाटर। ठीक है, तो पानी में अगर डालोगे तो फिर कौन सा कलर रहेगा, ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड आउट फॉर द फेनोल्फथालीन। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं। एसिड सॉल्यूशन में कौन सा कलर था, कलरलेस, और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर था, पिंक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको रेड नहीं, इसको एक्चुअली पिंक लिखना बेटर होता है, और या फिर लाइट पिंक लिखना बेटर होता है। ठीक है, पिंक लिखना या फिर लाइट पिंक लिखना बेटर होता है। सो इन केस ऑफ फेनोल्फथालीन एसिड सॉल्यूशन कौन सा होता है, कलरलेस, एंड इट इज रेड और पिंक, मोस्टली पिंक। ठीक है, बट न्यूट्रल सॉल्यूशन के इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, एकदम पानी जैसा दिखता है। ठीक है, और इसको अल्कोहल में, मतलब ये जो फेनोल्फथालीन होता है उसको हम लोग अल्कोहल में डिसॉल्व करके, मतलब सॉलिड आता है उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द इंडिकेटर, होप सो यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट।